Good morning, friends. Myself Arun. Welcome to our U Education YouTube चैनल. फ्रेंड्स, रीजनिंग की लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया था. तो अब इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन. डायरेक्शन हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे. एयरफोर्स के लिए बहुत ही एयरफोर्स एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. तो देर आर फोर डायरेक्शंस. देर आर फोर मेन डायरेक्शंस. मेन डायरेक्शन फ्रेंड्स 4 होती हैं और वो सभी जानते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. उसके अलावा फ्रेंड्स 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं. देर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शंस. वो कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? जैसे ये मैंने बताया था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ये होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. एक तो ये, एक ये, दिस वन एंड दिस वन. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. These 4 are cardinal directions and these 4 are main directions. ये हो गया. उसके अलावा कुछ पॉइंट याद रखने हैं फ्रेंड्स. तो मैं नोट डाल के आपको पॉइंट बताता हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ सनराइज. एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्य उदय के दौरान. इफ ए मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट. फ्रेंड्स, अगर सनराइज के टाइम अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ फेस किए हुए खड़ा है तो हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट. कन्फर्म है फ्रेंड्स, उसकी शैडो हमेशा वेस्ट की तरफ रहेगी. सेकंड वन पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ सनसेट. सूर्यास्त के समय द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट. ये सेकंड पॉइंट था. थर्ड वन पॉइंट इज इफ ए मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ. अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस किए खड़ा है एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो, तो उसकी जो शैडो है विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट. एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, और सूर्यास्त के समय इट विल बी टुवर्ड्स हिज राइट. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. ये कोई व्यक्ति है और इसका फेस किस साइड है? नॉर्थ की साइड. तो मैंने बताया था इफ ए मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज. सनराइज के समय सूरज किस साइड होगा? ईस्ट की साइड. अगर सूरज ईस्ट की साइड होगा तो शैडो किस साइड आएगी? वेस्ट की साइड. इधर आएगी शैडो. और अगर शैडो इधर आएगी तो उसकी किस साइड में होगी? लेफ्ट में ही तो होगी. अगर सनसेट के दौरान सूर्य वेस्ट की साइड होगा तो शैडो ईस्ट की साइड होगी. तो उसकी किस साइड होगी? राइट साइड होगी. ठीक है दोस्तों, ये थे 3 मेन पॉइंट. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4. एट 12 नून, दोपहर 12 बजे. द रेज ऑफ द सन है, जो सूर्य की जो किरण है वो वर्टिकल है. आर वर्टिकली डाउनवर्ड.
hence there will be no shadow, hence there will be no shadow। तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो बिल्कुल वर्टिकली होंगी, डाउनवर्ड होंगी, तो दोपहर 12 बजे कोई भी शेडो क्रिएट नहीं होगी। ये तो था फ्रेंड्स जो बेसिक जो मैंने आपको बताना था डायरेक्शन के लिए। अब हम आएंगे टाइप पे। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप फर्स्ट, ये फ्रेंड्स टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के और अपने जो वर्कशीट है उसके ऊपर आपको आंसर बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी अगर इसको वहाँ पर लिखने लगे तो टाइप 1 है फ्रेंड्स, बबली स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट। आप इसको वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो है बबली स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट। बबली ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर किस साइड गई? ईस्ट की साइड। देन शी टर्न्स हर लेफ्ट, और उसके बाद उसने अपना लेफ्ट लिया और गोज 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर गई। फाइनली शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया और गोज 5 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज सी फ्रॉम हर हाउस एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है और अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स वर्कशीट पे इसका आंसर है, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बताया था फ्रेंड्स जो बबली है वो अपने घर से चली और 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर की साइड में गई, ईस्ट की साइड में। ईस्ट की साइड में कितने गई? 5 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टर्न्स हर लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर गई। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, उसने दोबारा से अपना लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर गई। तो अब पूछ रखा है फ्रेंड्स वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है? तो जो उसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है अपने घर से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये था फ्रेंड्स टाइप 1। अब आपको टाइप 2 के बारे में बताते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जैसे छोटी स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, छोटी अपने घर से चली, गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गई। देन शी टर्न्स हर राइट, फिर उसने अपना राइट लिया एंड गोज 3 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर चली। वट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हर टू कम बैक टू हर हाउस, उसे अपने घर वापस आने के लिए कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स वर्कशीट पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो उसने बताया था कि छोटी अपने घर से चली और सबसे पहले वो किस साइड गई? ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड। कितनी? 4 किलोमीटर। उसके बाद देन शी टर्न्स टू हर राइट, उसने अपना राइट लिया एंड गोज 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर गई, अपने राइट में 3 किलोमीटर गई। वट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हर टू कम बैक टू हर हाउस, उसका हाउस से वहाँ से उसे अपने घर जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। तो ये पॉइंट बना लेते हैं ए बी सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ए सी निकालनी है हमें, ए सी निकालनी है हमें। तो ए सी निकालने के लिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। तो ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 25 और ए सी आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे अपने घर वापस जाने के लिए वो होगी 5 किलोमीटर। ये था फ्रेंड्स टाइप 2। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 2 हमने कंप्लीट कर ली है, टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है फ्रेंड्स, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह सूर्योदय के बाद जूही वाहिल गोइंग टू स्कूल, जब जूही स्कूल जा रही थी, मैट टू लाली, वो लाली से मिली, कहाँ पर? एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग। लाली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही, जो लाली की शेडो थी वो एग्जैक्टली कहाँ थी? राइट थी, किसकी? जूही की। इफ दे आर फेस टू फेस, अगर वो फेस टू फेस थी, विच डायरेक्शन वाज जूही फेस, जूही का फेस किस डायरेक्शन में था? तो अब हम वर्कशीट पे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वाहिल गोइंग टू स्कूल मीट एट लाली बोरिंग रोड क्रॉसिंग, लाली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही, जूही के
एग्जैक्टली राइट में थी, तो शैडो तो दोनों की इस साइड होगी। अगर लाली शैडो, लाली की जो शैडो थी वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही। अगर जूही यहाँ पर खड़ी है साउथ की तरफ डायरेक्शन किए हुए, तो ही तो इसके राइट में होगी लाली की शैडो। तो जो लाली शैडो फॉल टू द राइट ऑफ जूही, तो जूही इज फेसिंग टुवर्ड्स, तो जूही किस साइड फेस कर रहे हैं हमें यही बताना है। तो जूही फेस कर रही है टुवर्ड्स साउथ, तो जूही साउथ की तरफ फेस कर रही है। ये थी फ्रेंड्स टाइप 3। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स टाइप 4 पे। टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक से दिखा रहा हूँ, और वरना मैं लिख भी सकता था लेकिन उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती फ्रेंड्स। जैसे टाइप 4 का क्वेश्चन है, हेमा स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, हेमा अपने घर से चली वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द क्रॉसिंग ऑफ डाक बंगला, डाक बंगला की क्रॉसिंग तक पहुंची 5 किलोमीटर चलने के बाद। इन विच डायरेक्शन शी वॉज गोइंग, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ए रोड अपोजिट टू दिस डायरेक्शन गोज टू उमा सिनेमा हॉल, जो एक रोड है वो अपोजिट है इसके, वो है उमा सिनेमा हॉल की तरफ जाता है। द रोड टू द राइट, और जो राइट में जो रोड जाता है वो जाता स्टेशन की तरफ। इफ द रोड विच गोज टू स्टेशन इज जस्ट अपोजिट टू द रोड विच गांधी फील्ड, देन इन विच डायरेक्शन टू हेमा इज द रोड विच गोज टू गांधी फील्ड। तो फ्रेंड्स वर्कशीट पे आप कोई इसका आंसर बताते हैं। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स टाइप 4 आपको करवाते हैं। जैसे ये है हाउस ऑफ हेमा, हाउस ऑफ हेमा, वो 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चला क्या आ गया, क्रॉसिंग रोड आ गया, क्रॉसिंग रोड आ गया किसका, डाक बंगला का। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हेमा जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो रोड आ रहा है, वो रोड कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था उमा सिनेमा हॉल की तरफ। तो ये रोड कहाँ जाएगा, उमा सिनेमा हॉल की तरफ। लेकिन जो हेमा है उसकी जो राइट वाला रोड है वो कहाँ जा रहा है, वो स्टेशन की तरफ, ये स्टेशन रोड है। और जो स्टेशन से अपोजिट है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है गांधी फील्ड, गांधी फील्ड। और ये क्या है, ये यहाँ पर है क्रॉसिंग ऑफ डाक बंगला। तो हमें ये बताना है कि जो रोड है जो गांधी फील्ड की तरफ जा रहा है वो हेमा के किस साइड है। तो वो जो फील्ड गांधी फील्ड, जो रोड गांधी फील्ड की तरफ जा रहा है वो हेमा के किस साइड में है, लेफ्ट में है। तो फ्रेंड्स ये था डायरेक्शन का बेसिक, जो मैंने आपको टाइप बता दी और बेसिक कुछ पॉइंट बताने थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।